मुबशरा जाफर अपने घर को बसाना भी जानती है और बनाना भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल में मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुबशरा जाफ़र जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाया गया था इस ड्रामे में स्टार्ट से ही, लेकिन अब पिछली 2 एपिसोड से मुबशरा जाफ़र का एक ये पॉजिटिव रोल बहुत ही ज़्यादा लोगों में पसंद किया जा रहा है और मुबशरा जाफ़र अपने घर को बचाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रही है और अपने ज़हनी दबाव को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, जो कि लोगों को उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और जैसा कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि मुबशरा ज़ैद की हर बात मानती चली जा रही है, चाहे वो उसके लिए मुश्किल तरीन ही क्यों ना हो, और यही वो बात है जिसकी वजह से ज़ैद के दिल में उसकी जगह बनती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम आयरा का कैरेक्टर देखते हैं, जो कि शुरू से हमें बहुत मजलूम दिखाया गया और हम सबको ऐसा लगता था कि आयरा ही ज़ैद की हीरोइन है, आयरा से ही लास्ट में ज़ैद की शादी होगी। लेकिन अब जबकि आयरा की शादी ज़ैद के साथ हो चुकी है और वो भी मुबशरा ने ही करवाई है, और शादी से लेके अब तक आयरा जिस तरह डिमांड पे डिमांड करती चली जा रही है और ज़ैद बगैर कुछ कहे उसकी तमाम डिमांड्स को मानता जा रहा है। तो नाजरीन, लेटेस्ट एपिसोड में भी हमने देखा कि आयरा ने ये डिमांड रखी कि उसका रिसेप्शन किया जाए और साथ में उसने ये भी शर्त रखी कि उसका इनविटेशन भी मुबशरा की तरफ से ही होना चाहिए। तो नाजरीन, मुबशरा के लिए ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी मुबशरा ने इस बात से इनकार नहीं किया और वो हर चीज़ को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। नाजरीन, इसीलिए हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि मुबशरा ज़ैद के रिसेप्शन पर भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आएगी और लोगों को बड़ी खुशी खुशी वेलकम कहेगी। और अपने और आयरा के रिसेप्शन पर मुबशरा का ये रवैया देखकर ज़ैद बहुत ज़्यादा हैरान भी होगा और वो उसे अप्रिशिएट भी करेगा। और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ैद मुबशरा से यही कहेगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी कंप्रोमाइजिंग नेचर नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और नाजरीन, हम ये देखेंगे कि आयरा जो कि मुबशरा को हर तरह से परेशान कर रही है और मुबशरा हर इम्तिहान में कामयाब होती जा रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ ज़ैद के दिल में जगह बनानी है और वो ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। और नाजरीन, दूसरी तरफ आयरा को अगर हम देखें तो शुरू से अब तक वो सिर्फ डिमांड करती चली आ रही है। शादी पर उसने पहले 5 करोड़ की डिमांड रखी, फिर घर आने के बाद उसने कमरे की डिमांड की और फिर उसके बाद अब इसने रिसेप्शन की डिमांड की। और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब ये रिसेप्शन भी हो जाएगा तो आयरा को मुबशरा की तरफ से चिढ़ होने लगेगी और अब वो ज़ैद से ये डिमांड करेगी कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती, उसे अलग घर चाहिए। और ज़ैद जो कि शुरू से अब तक आयरा की तमाम डिमांड्स को मानता चला आ रहा है, ये भी मुमकिन है कि वो इस डिमांड को भी मान जाए, क्योंकि जब वो इतनी सारी डिमांड्स पूरी कर सकता है तो वो ये डिमांड भी पूरी कर सकता है। लेकिन इन सारी डिमांड्स की वजह से उसके दिल में आयरा की मोहब्बत में कमी आती जाएगी। और दूसरी तरफ मुबशरा जो कि ज़ैद की तमाम बातें खामोशी से मानती चली जा रही है, जबकि ज़ैद को पता है कि मुबशरा की नेचर ऐसी नहीं है, फिर भी वो ज़ैद की खातिर ये सब कुछ करती चली जा रही है। तो ज़ैद के दिल में मुबशरा के लिए जगह बनती जा रही है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।